स्टूडेंट्स, मैं गीता राठी आपकी हिंदी शिक्षिका एक बार फिर आप सबका आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ रहे थे। उनकी एक कविता उत्साह हमने पढ़ी और जाना कि उन्होंने उत्साह कविता में बादल का आह्वान किया है। आज हम उन्हीं की कविता अट नहीं रही है पढ़ेंगे। अट नहीं रही है, ये शीर्षक है कविता का। अब देखो बेटा, अट का मतलब होता है समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। तो क्या नहीं समा रही है वो इस कविता में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या नहीं समा रही है। तो बेटा, इस कविता में कवि निराला जी ने वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु में फागुन मास में किस प्रकार सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है कि उसे समा पाना, उसे समेटना नामुमकिन है। चारों तरफ आप देखते हैं बेटा, वसंत ऋतु होती है फागुन के महीने में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन का महीना होता है 12वां महीना और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये फरवरी मार्च के महीने को हम फागुन का महीना कहते हैं। आपको पता है फरवरी मार्च के महीने में सर्दियां खत्म हो रही होती हैं, सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है, बीत जाता है और गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है। और इस समय ऐसा होता है जब आप देखते हैं चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि प्रकृति नहा ली हो, जैसे नहाई हुई सी प्रतीत होती है और एक नए जीवन का जैसे संचार हो रहा हो। चारों तरफ सब कुछ अच्छा अच्छा प्रतीत होता है, मौसम इतना सुहावना होता है। तो कवि निराला जी ने फागुन मास की ही उस सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है कि क्या होता है उस महीने में, वसंत ऋतु में, फागुन मास में। ठीक है, अब देखिए बेटा, इन 12 महीनों के नाम हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको याद होने चाहिए। ये आपके सामने है, एक बार देखिए। देखिए बेटा, पहला महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार होता है चैत्र, जो मार्च अप्रैल में आता है। बैसाख अप्रैल मई में, ज्येष्ठ, उसके बाद आषाढ़, सावन, भाद्रपद, वैसे ये भाद्रपद होता है, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इस तरीके से 12 महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आप सबको इनका पता होना चाहिए किस महीने को हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ स्पष्ट है बेटा कि अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता। मादकता होता है नशा, उन्माद, जो अपनी तरफ खींचे, तो मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है, यानी जो सुंदरता सर्वव्यापक, हर जगह पर व्याप्त है, हर जगह देखने को मिलती है, उसका वर्णन किया है अनेक तरीकों से। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमें चारों तरफ प्रकृति में सुंदर सुंदर नज़ारे महसूस होते हैं। तो सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने भी कविता को फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब कविता पढ़ते हैं बेटा। देखिए क्या कहते हैं कवि। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। क्या अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब कवि क्या कहते हैं, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद्य भाग है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 में से लिया गया है। क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता अट नहीं रही है से लिया गया है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इन पंक्तियों में कवि निराला ने फागुन मास की मादकता का, मोहकता का, सुंदरता का वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं कि फागुन मास की मादकता, मादकता होती है जो अपनी तरफ खींचे आपको, मोहकता, मन को मोह ले, हृदय ग्राही, हृदय को ग्रहण करने योग्य या हृदय को बहुत अच्छी लगे ऐसी। तो हृदय ग्राही जो मादकता है वो इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। और फागुन मास की में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो इतना मनोहारी है कि पूरी तरह से
तन में, शरीर में समा नहीं पा रहा है, समेटा नहीं जा रहा है, सट नहीं रहा है, यानी उसे समेट पाना मुश्किल हो रहा है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि आभा किसकी, फागुन की आभा, यानी फागुन मास में प्राकृतिक सौंदर्य शरीर में समा नहीं पा रहा है, इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है कि उसे समेटा नहीं जा रहा है। आगे कहते हैं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो कवि कहते हैं कि इस मौसम में जहां कहीं भी आप सांस ले, कहीं सांस लेते हो, कहीं भी जब आप सांस लेते हैं तो वहां से सुगंध ही सुगंध आती है। मतलब इतना मनोहारी माहौल है, वातावरण है कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ से सुगंध आ रही हो। घर घर भर देते हो, यानी हर जगह सुगंध भरी हुई हो, ऐसा प्रतीत होता है। उड़ने को नभ में तुम, अब फागुन मास को कह रहे हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो यहाँ पर घर घर, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आप ध्यान रखेंगे इनका। जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है 2 बार तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है बेटा। तो कवि क्या कह रहे हैं, घर घर भर देते हो कि प्रत्येक घर को, हर जगह को सुगंध से भर देते हो। और ऐसे में उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो ऐसे में इतने सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखकर पक्षी जो हैं वे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं, उड़ना चाहते हैं आकाश में। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कवि क्या कह रहे हैं, और इतने मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अगर मैं उससे चाहूं भी आंखें हटाना, उसे ना देखना, तो आंखें हट नहीं रही हैं। अर्थात वह सौंदर्य अपने आप मुझे खींच रहा है, मैं चाहकर भी उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूं। तो इस प्रकार हमने इसमें देखा कि कवि ने अपनी आंखों से भी फागुन के सौंदर्य का पान किया है और चाहकर भी अपनी आंखें उस सौंदर्य से नहीं हटा पा रही हैं। तो बेटा इस कविता में कवि ने फागुन मास की मोहकता का, मादकता का, सुंदरता का वर्णन किया है। फिर आगे क्या कहते हैं कवि, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। और क्या होता है फागुन मास में, पत्तों से, जो पेड़ होते हैं वो पत्तों से, उन पेड़ों की डालें लद जाती हैं। पत्तों से लदी डाल की डालें पत्तों से लद जाती हैं, भर जाती हैं। और कैसे पत्ते हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरे हैं और कहीं लाल हो जाते हैं। जब नए नए पत्ते आते हैं कोपले तो लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि फागुन मास में चारों तरफ हरियाली छा गई है, वृक्षों पर नए नए पत्ते लग गए हैं और कहीं ये पत्ते हरे हैं तो कहीं लाल रंग के हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। अब देखिए बेटा, मंद गंध, धीमी धीमी गंध, सुगंध देती हुई पुष्प माल, फूलों की माला। मंद गंध पुष्प माल, मंद मंद गंध देती हुई, सुगंध देती हुई फूलों की माला पेड़ों के हृदय पर जैसे दिखाई दे रही हो। यानी वृक्षों पर पत्ते लद गए हैं, कहीं लाल हैं कहीं हरे हैं, और भीनी भीनी खुशबू देते हुए फूल ऐसा लगता है पेड़ों के हृदय पर, यानी पेड़ों ने माला जैसे पहन रखी हो। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है दोबारा। और पाट पाट का अर्थ होता है स्थान स्थान पर, जगह जगह पर, हर जगह। यानी पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो ऐसे में जो स्थान स्थान पर इतनी सुंदरता है, इतनी सघन सुंदरता, शोभाश्री सुंदरता, शौर्य, शोभाश्री होता है सौंदर्य से भरपूर, पूरी तरह से भरी हुई सौंदर्य से। तो ऐसे में स्थान स्थान पर जो सौंदर्य से परिपूर्ण प्रकृति है, उस सुंदरता से नजर नहीं हट रही है और वह समा नहीं पा रही है। अर्थात सभी स्थानों पर सुंदरता उसी चरम सीमा पर है। हर स्थान पर इतना ही सुंदर दृश्य फागुन मास में दिखाई देता है। तो ये छोटी सी कविता थी बेटा हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित, और इस कविता में उन्होंने फागुन की मोहकता का, मादकता का वर्णन किया है। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है इस ऋतु का, तो इसका उत्तर देते हुए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कवि पर क्या प्रभाव पड़ा। आप वो बताएंगे कि कवि इस सौंदर्य से, प्रकृति के इतने सुंदर
जो नजारा है उससे अपनी नजरें चाहकर भी नहीं हटा पा रहे हैं और उन्हें हर स्थान पर सुगंध महसूस होती है और उन्हें लगता है कि जैसे जगह जगह पर सुगंध भर गई हो, पत्ते फूलों से लदे हुए कवि को दिखाई देते हैं और कवि इसके सौंदर्य में डूब जाता है, वह चाहकर भी इससे अपनी आंखें नहीं हटा पाता है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी छोटी सी कविता। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। इसका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि निराला की कविता अट नहीं रही है का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए या भाषा शिल्प बताइए। तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं कि एक वाक्य में आप बताएंगे उसमें छिपा क्या है, कवि कहना क्या चाहते हैं, मूल भाव क्या है। तो आप लिखेंगे फागुन मास की हृदयग्राही और मनोरम प्राकृतिक छटा का वर्णन किया गया है कवि ने इस कविता में। दूसरा, साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। आपने देखा पुष्प तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है और भी कई ऐसे शब्द हैं इसमें। और फिर आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कई जगह हमने देखा पाठ पाठ, घर घर, पर, उनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण अलंकार तो है ही, फागुन मास की पर मानव सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया है कि वृक्षों ने फूलों की माला पहन ली, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मानवीकरण अलंकार है। मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे आंखें नहीं हटा पा रहा है तो आंखें हटाना मुहावरा है। अट पाना ये भी एक मुहावरा है। तो ये काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप आराम से ध्यान से इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे।